हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। कईयों का रियूनियन हो चुका है, कईयों का बाकी है, जो अपने पार्टनर्स का बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन और करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। हम पता करेंगे उस समय उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। लेट मी कलेक्ट। द सिल्वर वाटरफॉल, ओके, लव, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देख लीजिए इस समय, देखिए क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। मैं देख पा रही हूँ कि इस समय जो मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब आपकी बात हो रही है यहाँ पे, वो खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पास्ट के जितने भी ज़ख्म हैं उसे हील करके, ठीक है, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपकी जो बैड हैबिट्स है, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। किसको कैसे दूर करना है, कैसे अपने आप को अच्छे की ओर लेके जाना है, आगे की ओर बढ़ना है। मैं देख रही हूँ आप में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है पिछले कुछ दिनों में। हो सकता है 20-25 दिनों में या 1 महीनों में आप कॉन्स्टेंटली कोशिश करें आगे की ओर बढ़ने की। किसी चीज़ में आपकी नई शुरुआत हुई है, वहाँ पे आपको पास्ट की याद तो आती है बहुत बार, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं सब कुछ भुला कर, सब कुछ साइड में रख के अपने प्रेजेंट पे ध्यान देने की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मुझे प्रेजेंट पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो लव आप दूसरों से डिज़र्व कर रहे थे, आप ऐसा सोच रहे थे कि आप दूसरों से डिज़र्व कर रहे हैं, क्यों ना वही प्यार मैं खुद को दूं। तो आप सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा खुद से मोटिवेटेड है। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन का मुझे सोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके खुद के आंसू। जितना आपने लाइफ में सफ़र कर लिया है, जितना आपने लाइफ में स्ट्रगल कर लिया है, अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, और एक चीज़ आप देख रहे होंगे जब से आपने ये डिसीजन लिया है खुद के लिए आगे बढ़ने का, खुद का साथ देने का और अपने लिए कुछ करने का, खुद पर फोकस करने का और पास्ट का ना सोचने का, उस टाइम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आए हैं। आपको भी कुछ नई शुरुआत दिख रही होगी। पहले जैसे हर काम रुक जाया करता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाया करती थी, उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हर काम आपका स्मूथली हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जितना ज़्यादा आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है अपनी बॉडी पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी जॉब पर फोकस कर रहे हैं, फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं, उतना ही आपके पार्टनर ना आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बात बता रही हूँ। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है फेस्टिवल का सीज़न है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ इस समय हो सकता है मिलते हों, बाहर जाते हों, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हो, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो जब वो लोग साथ थे। हो सकता है आप दोनों की बातें होती हों। तो इस वजह से ना ये टाइम ऐसा है कि ना चाहते हुए भी इंसान ना अपनों को ढूंढने लग जाता है। जब फेस्टिवल होता है और आसपास के सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे अपनों के साथ, तो इस पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी प्यार उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपको एक बार देखना चाहते हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या आप उनको याद करते हैं, क्योंकि उनको तो आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस तरीके की कंपैटिबिलिटी आप दोनों के अंदर है ना, वो आपके साथ जैसा कनेक्शन फील कर रहे हैं, उस तरीके की वो किसी के साथ फील नहीं कर पाए आज तक। तो ये एक और बड़ा रीज़न है कि वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा ना खिंचाव महसूस करें इस वक्त, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है वो कोई स्टेटस डाल रहे हो, या फिर अगर अकेले कहीं ड्राइव पे या घूमने जा रहे हो, तो उनके मन में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ही चल रहे हैं। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा गहरा है कि अलग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से मिलने की उम्मीद रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। एक जुड़ाव सा महसूस होता है जो और किसी के साथ महसूस नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा उदास भी हैं आपको लेकर, क्योंकि वो आपसे मिल नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, उनको ना कोई रास्ता, कोई ज़रिया, एक नई उम्मीद सी चाहिए आपके पास आने की, आपसे बात करने की, जो कि उनको अभी दिखाई नहीं दे रही है।
प्लस उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो समय की ओर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी वेट कर रहे हैं कि कौन सा समय ऐसे आएगा कि हम दोनों मिलेंगे आपस में और ये सारी चीज़ें जो हमने आपस में मिस की है उन सब को दोबारा से एक साथ जी पाएंगे। लेकिन उनको पुराना समय भी याद आते हुए नज़र आ रहा है जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे। उनको ऐसा लगता है कि जब हम साथ में रहते थे समय का पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही हम दोनों अलग हुए, अब दोनों के बीच में बात नहीं होती, मिलना मिलाना नहीं होता, एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो वो समय को याद कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब जो समय है वो एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो सेकंड है, ये घंटे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे लगते हैं। देखिए, आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपसे मिलना तो चाहते ही हैं। आइए देख लेते हैं एनर्जी वाइज वो इस समय क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। द थिंकिंग मैन यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब आपके बारे में बहुत गहराई से ये सोच रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। मैन होल्डिंग हार्ट, अपना दिल लेके आपकी तरफ खड़े हो रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि डिवाइन टाइमिंग जल्दी से आए और हम दोनों को इकट्ठा कर दे, दोबारा से मिला दे। सेकंड चक्र यहाँ पे आ गया है, बहुत सारे होप्स। ओके, यहाँ पे कार्ड देख लीजिए, एक्शन का कार्ड। इससे बड़ा कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए आज की रीडिंग में। यहाँ पे आ गया है एक्शन का कार्ड, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के मन में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की भावनाएं चल रही है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो पावर्स है ना, वो अपनी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ताकत की, मजबूती की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। इसका मतलब ये है, सोचते तो बहुत हैं। हो सकता है आपकी कोई पिक्चर हो, पिछले साल की इसी टाइम की हो, या फिर बहुत पहले की हो, जब फेस्टिवल का सीज़न था और आप दोनों साथ में थे, आपने कोई टाइम स्पेंड किया था, एक दूसरे को कोई गिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो अभी सोच रहे हैं कि वो भी एक टाइम था और आज भी एक टाइम है। आज वो पर्सन मेरे पास नहीं है और मुझे उनकी इतनी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। एक साथ दोनों का मिलना, एक चीज़ें डिसाइड करना, दोनों के लिए आपस में एक बहुत थ्रिलिंग सी बात होती थी, और मिलने की जो एक्साइटमेंट होती थी वो अलग। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, कहीं आप उनको विश कर दे, क्योंकि हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों के बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंसेस है। हो सकता है वो इस बार मना नहीं रहे हो कोई फेस्टिवल, या फिर रिलीजन, कास्ट, या फिर बैकग्राउंड, फैमिली, कल्चर, कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है नहीं मनाते हो, या फिर आप नहीं मनाते हो। तो वो कोई ना कोई दोनों में से एक उम्मीद कर रहा है कि जो मनाता है वो उसे विश कर दे, और जो मनाता है वो उम्मीद कर रहा है कि जो नहीं मनाता एटलीस्ट वो मुझे इसीलिए विश कर दे। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, लेकिन आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है, क्योंकि ये जो टेम्पटेशन है ना बात करने की, आपके पास आने की, आपसे मिलने की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेकरारी पैदा कर रही है। दिल लेके खड़े हुए हैं। इस समय अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आता है ना, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया एक्शन। ये देखिए कैसे वो आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में इस समय भी, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं। आपके बारे में आपके फ्रेंड से पूछ रहे हैं, ये पूछ से हो सकते हैं कि वो कहाँ पे है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई, क्या वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, डिटेक्टिव की तरह आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये कार्ड आया था कि आप सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो आपको वैसे ही अट्रैक्टिव बना रहा है। उनको ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मेरे पर्सन कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, या फिर उनको ये डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया हो, तो क्या पता वो उनके साथ खुश हो और मेरा तो ध्यान ही ना आता हो। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आप दोनों की लाइफ में। आप ये उम्मीद कीजिए विद इन 1 वीक उनकी तरफ से कोई ना कोई, ये जो ड्यूरेशन है एक साथ खुशियों का, वहाँ पे वो ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज करने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट बहुतों के केस में ऐसा लग रहा है कि वह आपसे हो सकता है मिलने आ जाएं।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे कि आप अपनी सेल्फ केयर में लगे हैं तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, अब पीछे मुड़ के आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने आगे की ओर कदम बढ़ाया है इसी की वजह से आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जो आपको चेज़ कर रहे हैं वो अपने आप आपके पीछे आने वाले हैं। आप देख लीजिए विद इन दिस वीक क्या क्या मिरेकल्स आर ऑन द वे, दे आर होल्डिंग अ हार्ट, दे आर वेटिंग फॉर यू एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, जो हमें कन्फर्म कर दिया है आर्कएंजल एरियल ने। प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स और जितने भी बंद दरवाजे थे ना जिनको आप खटखटाते हुए थक गए और आप छोड़ के चले गए, और अब वो दरवाजे फाइनली खुल रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, अगर अपने लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत है या कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो आपके पर्सन या फिर आप कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ में, वो ज़रूर 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 सफल होने वाला है। ये डिवाइन टाइमिंग इज़ इन योर फेवर। कार्ड आ गया है सरेंडर टू द डिवाइन। आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश मत कीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है। इस बार जो भी होगा आपके फेवर में होगा, जीत आपकी होगी। अगर आपकी हार भी होती है उसमें आपकी जीत है। इसका मतलब ये था कि अगर आपकी हार हुई, या तो आपको दोबारा से कोशिश करनी है पूरी जी जान से, या फिर वो आपके लिए वो चीज़ थी ही नहीं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एक न्यू रीडिंग मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड हो गई है, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। इसी वीडियो के बाद देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी सिचुएशन और उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में पता लग जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।